अगर आप पिछली बार का ईओए का रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 मार्क्स पर अराउंड 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे। उसी एग्जाम में आपके पास एक सेक्शन ऐसा भी है जहां पे आप लीस्ट एफर्ट से अराउंड 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल। मेरा नाम आनंद है, मैं सीएजी के अंडर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ। आई विल कवर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन of this EPFO EOAO syllabus. शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे प्लीज़ देख लें। और वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के माइक्रो टॉपिक वाइज एनालिसिस भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं। काफ़ी बच्चे लोग जो देख रहे हैं उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी उसे प्लीज़ देखें। स्टार्ट करते हैं स्कीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये जो मैंने स्निपेट ले रखा है ये नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है। आप लोग के पास भी अवेलेबल होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट है मैं एक बार हाईलाइट करता चलूँ। देख सकते हो आप, ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चंस का मार्क्स जो है इक्वल ही होने वाला है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो टाइप होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इस बात पे आपको विशेष फोकस रखना है कि एग्ज़ाम का जो मोड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन और डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन दोनों ही इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह हो गए, कुछ जो मेन टॉपिक्स हो गए, उनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरे चीज़ की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होने वाला है वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा उसके हिंदी नहीं रहेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर ध्यान देंगे। जो इंग्लिश के जो आपने जो सिलेबस आपने जो डाउनलोड कर रखा होगा उसमें इंग्लिश वाले पोर्शन में अगर आप उसे देख पा रहे होगे, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेशन है इस एग्ज़ाम के थ्रू, इंग्लिश के एग्ज़ाम के थ्रू आप में क्या देखा जाएगा, क्या किस चीज़ का इवेल्युएशन किया जाएगा आपके अंदर, वो है इट विल इवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े स्कॉलर हो, बहुत फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोलते हो, बहुत डिफ़िकल्ट आप वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हो। बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी। और यूज़ ऑफ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट की वर्ड है यहाँ पर, इसके कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश का जो आपको सवाल पूछे जाएंगे, पिछले साल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस 20 क्वेश्चंस में वोकेबलरी से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो पिछले साल पूछे गए थे वोकेबलरी सेक्शन से टोटल 15 क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे, जहाँ तक कि टोटल इंग्लिश से 20 सवाल पूछे गए थे। तो वोकेबलरी में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। जो डिफरेंट सेक्शन वोकेबलरी के जो पूछे जा रहे थे, सिनोनिम से सवाल पूछे गए थे। 3 सवाल सिनोनिम से आए थे, 3 सवाल एंटोनिम से आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 सवाल पूछे गए थे। फ्रेजल वर्ब के 4 सवाल पूछे गए थे और ईडियम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैंडिडेट्स में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, लोग इस बात के ऊपर परेशान रहते हैं कि वोकेबलरी तो बहुत सारा है, कहाँ से करें, क्या करें, कितने सारे वोकेबलरी करें। यही सोच के वो वोकेबलरी करते भी नहीं हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। जहाँ वो शुरुआत में कुछ करने की स्थिति में हो पाते हैं, बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, तो वोकेबलरी से जो सवाल आते हैं कुछ कर पाते हैं, ज़्यादातर उनके छूट ही जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक वोकेबलरी को तैयार करने का एक बेसिक सा तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है।
उस तरीका को आप फॉलो करो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप सही सही करके आओगे। वोकैब को तैयार करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपसे क्या चाहूँगा, आपके डेली रूटीन से 30 मिनट्स मुझे चाहिए। 30 मिनट आप डेली वोकैब को दो। एग्ज़ाम आते आते तक आप देखोगे कि आपके पास इतना सारा वोकैब का स्टॉक आपके पास खुद का रहेगा। और वो सिर्फ स्टॉक नहीं रहेगा, वो आपके दिमाग में रहेगा, वो आपके ऑन द टिप रहेगा, आप उसे देखते ही कर पा रहे होगे। तरीका क्या है वो आप देख लो। थर्टी मिनट्स मैंने कहे, इससे ज़्यादा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, और इस एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी। 20 क्वेश्चन आपको वर्ड मीनिंग के और 20 क्वेश्चंस आपको ईडियम एंड फ्रेजेस के। डेली करने हैं। कैसे करने हैं वो देख लो आप। डे 1 है ये हमारा। 20 क्वेश्चन मैंने वर्ड मीनिंग के तैयार कर लिए आज। 20 क्वेश्चन मैंने ईडियम्स के तैयार कर लिए। फिर जब मैं अगले दिन आता हूँ वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, तो पहले मैं क्या करूँगा कि जो डे 1 का जो मैंने 40 वोकैब्स मैंने तैयार कर रहे थे, पहले उसे मैं रिवाइज करूँगा। ये हार्डली आपका 5 मिनट्स लेगा। फिर आप आज के 20-20 तैयार कर लो। फिर डे 3 को जब मैं आऊँगा, आपको क्या करना है कि डे 1 वाले भी रिवाइज करने हैं, जो कि आज 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मात्र 2-3 मिनट ही लगेगा। डे 2 वाले रिवाइज कर लो, 5 मिनट यहाँ पे आपके लग जाएंगे। और डे 3 आज का फ्रेश कर लो। सिमिलरली डे 4 पे जब आओगे तो डे 1, डे 2, डे 3 सबको आप रिवाइज करोगे। डे 5 को जब आप आओगे, डे 4 तक आप रिवाइज करोगे। ऐसा जब आप 5 दिन का कर लोगे, आपके पास 100 वर्ड मीनिंग्स तैयार हो जाएंगे, 100 फ्रेजेस तैयार हो जाएंगे। हर 5 दिन के बाद आपको इसी साइकिल को रिपीट करना है। जब अब पूरे महीने में आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है। उस दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जो पूरे महीने में आपका जो एक्यूमुलेट हुआ है उसका आप एक थॉरो रिवीजन आप कर लोगे। ऐसे ही करके आप चलते जाओगे तो देखोगे कि एक महीने में आप कितने कर पा रहे होगे। 40 इंटू 30 1200 वोकैब आप तैयार कर ले रहे हो। एग्ज़ाम आते आते तक, एग्ज़ाम अगर 5 महीने का भी डिले है अभी से, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो 6000 स्टॉक रहेगा आपके पास। और 6000 वोकैब काफ़ी होते हैं, उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम यही मांग रहा है कि आपको यूज़ ऑफ द वर्ड चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए जो 6000 जो आप वर्ड्स आपके पास रहेंगे, काफ़ी रहेंगे। और साथ साथ हम लोग वोकैब के साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी कवर करते जाएंगे। उस ग्रामर पोर्शन में हम पिछले साल के सिलेबस को अगर देखें, पिछले साल जो सवाल आए थे उसकी एनालिसिस करें, तो जो सवाल आए थे जो फाइंडिंग द एरर्स के आए थे, और फिर ग्रामर का एक सबसे सिंपल सा एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग, उससे 2 सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन टैग के सवाल जब आप करोगे, जब उसे अगर आप पढ़े होगे तो आप देखते होगे कि वो सवाल कितने आसान होते हैं। नहीं भी पढ़े होगे तो जब हम देखेंगे उसको मात्र 15 से 20 मिनट के उसकी पढ़ाई में हम ये 2 सवाल करने की बिल्कुल सही सही कर पा रहे होंगे। और जो फाइंडिंग द एरर्स वाले सवाल हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना होगा, वो हम अभी के ड्यूरेशन में हम वो साथ साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट एंड रीजनिंग को डिस्कस कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और साथ साथ हमारे चैनल मिशन गुरुकुल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। जल्द ही बाकी के टॉपिक्स भी उस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। धन्यवाद।